जय कुमार का कपड़े का थोक व्यापार था। पत्नी पूजा के अलावा उनके परिवार में 15 वर्षीय बेटी राशि और उनसे छोटा एक बेटा था। जय कुमार मूल रूप से राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर के पास स्थित मेढ़ गांव के निवासी थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए परिवार के सभी सदस्य ऐशो आराम की जिंदगी जीने में यकीन करते थे। जय कुमार के परिवार को देखकर कोई भी वैसी जिंदगी जीने की तमन्ना कर सकता था। इस परिवार में सब कुछ था, सुख, शांति, समृद्धि के अलावा संपन्नता भी थी। ये सभी चीजें आम तौर से हर घर में एक साथ नहीं पाई जाती। माता-पिता अपनी बेटी व बेटों पर जान छिड़कते थे। 41 वर्षीय जय कुमार चाहते थे कि उनकी बेटी राशि जिंदगी में कोई ऊंचा मुकाम हासिल करे। उनकी पत्नी पूजा व बेटे को पुडुचेरी में एक पारिवारिक समारोह में शामिल होना था। जय कुमार शाम 7 बजे अपनी पत्नी व बेटे को कार से रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए गए। इस बीच घर पर उनकी बेटी राशि अकेली रही। यह बात 17 अगस्त 2019 शनिवार की है। पत्नी व बेटे को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के बाद जय कुमार घर वापस आ गया। घर आने के बाद बाप बेटी ने साथ डिनर किया। रात को उनकी बेटी राशि पापा के लिए दूध का गिलास लेकर कमरे में आई और उन्हें पकड़ाते हुए बोली, पापा दूध पी लीजिए। वैसे तो प्रतिदिन रात को सोते समय ये कार्य उनकी पत्नी करती थी, लेकिन आज पत्नी के चले जाने पर बेटी ने यह फर्ज निभाया था। दूध पीने के बाद जय कुमार अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन यानी 18 अगस्त रविवार को सुबह लगभग 7 बजे पड़ोसियों ने जय कुमार के मकान के बाथरूम की खिड़की से आग की लपटें और धुआं निकलते देखकर फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस को सूचना दी। इसी बीच जय कुमार की बेटी राशि ने भी शोर मचाया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी बताए गए पते पर पहुंच गई। जय कुमार के मकान के अंदर पहुंचकर उनके बाथरूम में लगी आग को बुझाया। दमकल कर्मियों ने बाथरूम के अंदर जय कुमार का झुलसा हुआ शव देखा। कपड़ा व्यापारी जय कुमार के मकान के बाथरूम में आग लगने और आग में जलकर उनकी मृत्यु हो जाने की जानकारी मिलते ही मोहल्ले में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते जय कुमार के घर के बाहर पड़ोसियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जिनने भी सुना कि कपड़ा व्यवसायी की जलने से मौत हो गई, वहां सकेते में आ गया। आग बुझने के दौरान थाना राजाजीपुरम की पुलिस भी पहुंच गई थी। मौकाए वारदात पर पुलिस ने पूछताछ की। बेटी का बयान मृतक जय कुमार की बेटी ने पुलिस को बताया कि सुबह पापा नहाने के लिए बाथरूम में गए थे, तभी अचानक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगने से पापा झुलस गए और उनकी मौत हो गई। घटना के समय जय कुमार के घर पर मौजूद युवक प्रवीण ने बताया कि आग लगने पर हम दोनों ने आग बुझाने का प्रयास किया। आग बुझने के दौरान हम लोगों के हाथ पैर भी झुलस गए। मामला चूंकि एक प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार का था, इसलिए पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया था। खबर पाकर सहायक पुलिस आयुक्त बी धनंजय कुमार व डीसीपी एस शशि कुमार घटना स्थल पर पहुंच गए। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम भी आ गई। मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाने व जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने व्यवसायी जय कुमार की लाश पोस्टमार्टम के लिए विक्टोरिया हॉस्पिटल भेज दी। पुलिस ने यह भी अनुमान लगाया कि व्यवसायी जय कुमार की मौत शॉर्ट सर्किट से लगी आग में झुलसने की वजह से हुई होगी, लेकिन जय कुमार के शव की स्थिति देखकर पुलिस को संदेह हुआ। प्राथमिक जांच में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, इसलिए पुलिस ने इसे संदेहास्पद करार देते हुए मामला दर्ज कर गहन पड़ताल शुरू कर दी। डीसीपी एन शशि कुमार ने इस सनसनीखेज घटना का शीघ्र ही खुलासा करने के लिए तुरंत अलग-अलग टीमें गठित कर आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस टीमों द्वारा आस-पास रहने वाले लोगों व बच्चों से अलग-अलग पूछताछ की गई, तो एक चौंका देने वाली बात सामने आई। पुलिस को मृतक जय कुमार की बेटी शशि व पड़ोसी युवक प्रवीण के प्रेम संबंधों के बारे में जानकारी मिली। घटना के समय भी प्रवीण जय कुमार के घर पर मौजूद था। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि जरूर दाल में कुछ काला है। मकान में जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को गद्दे पर खून के दाग मिले थे, जिन्हें साफ किया गया था। इसके साथ ही
पर्दा व दीवार पर भी खून साफ किए जाने के चिन्ह थे। दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक के झुलसने से पहले उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी। इसके बाद उच्च अधिकारियों को पूरी जानकारी से अवगत कराया गया। पुलिस का शक मृतक की बेटी शशि व उसके बॉयफ्रेंड प्रवीण पर गया है। पुलिस ने दूसरे दिन ही दोनों को हिरासत में लेकर उनसे घटना के संबंध में अलग-अलग पूछताछ की। इसके साथ ही दोनों के मोबाइल भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया। जब शशि और प्रवीण से सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों ने संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और सवालों में उलझकर पूरा घटना क्रम बता दिया। दोनों ने जयकुमार की हत्या कर उसे दुर्घटना का रूप देने की बात कबूल कर ली। डीसीपी एन शशि कुमार ने सोमवार 19 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर गहन पड़ताल की। इसके साथ ही जयकुमार जैन हत्याकांड 24 घंटे में खुलासा कर मृतक की 15 वर्षीय नाबालिग बेटी शशि और उसके 19 वर्षीय प्रेमी प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू, जिसे घर में छिपाकर रखा गया था, बरामद कर लिया गया। साथ ही खून से सना गद्दा व कपड़े व अन्य साक्ष्य भी जुटा लिए गए। हत्या की जो कहानी है वह इस प्रकार थी। जयकुमार की बेटी बेंगलोर शहर के एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी। उसी स्कूल में जयकुमार के पड़ोसी में ही तीसरे ब्लॉक में रहने वाला प्रवीण कुमार भी पढ़ता था। प्रवीण के पिता एक निजी कंपनी में काम करते थे। कुछ ही महीने पहले उसके पिता सहित कई कर्मचारियों को कुछ लाख रुपए देकर कंपनी ने हटा दिया था। ये रुपए प्रवीण के पिता ने प्रवीण के नाम से बैंक में जमा कर दिए थे। इन रुपयों के ब्याज से ही परिवार का गुजारा चलता था। प्रवीण उनका इकलौता बेटा था। राशि और प्रवीण में पिछले 5 सालों से दोस्ती थी और दोनों रिलेशनशिप में थे। प्रवीण राशि से 3 साल सीनियर था। फिलहाल राशि 10वीं की छात्रा थी, जबकि इंटर करने के बाद प्रवीण ने शहर के एक प्राइवेट कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया था। अलग-अलग कॉलेज में होने के कारण दोनों का मिलना कम ही हो पाता था। इसके चलते राशि अपने प्रेमी से अक्सर फोन पर बात करती थी। मॉडल बनने की चाह, अक्सर देर तक बेटी का मोबाइल पर बात करना और चैटिंग में लगे रहना पिता जयकुमार को पसंद नहीं था। बेटी को लेकर उनके मन में सुनहरे सपने थे। राशि और प्रवीण की दोस्ती को लेकर भी पिता को आपत्ति थी। जयकुमार ने कई बार राशि को प्रवीण से दूर रहने को कहा था। राशि को पिता की ये सब हिदायतें पसंद नहीं थी। राशि देखने में स्मार्ट थी, गठा बदन व अच्छी लंबाई के कारण वह अपनी उम्र से अधिक की दिखाई देती थी। उसे फैशन के हिसाब से कपड़े पहनना पसंद था। उसकी सहेलियां भी उसके जैसे विचारों की थी, इसीलिए उनमें जब भी बातें होती थी तो मॉडलिंग, फिल्मों और उनमें दिखाए जाने वाले रोमांस की बातें होती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि एक बार परिवार को गुमराह करके राशि अपनी सहेली के साथ शहर के बाहर घूमने के बहाने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ मुंबई गई थी। मुंबई में 4 दिन तक रहकर उसने कई फोटो शूट करवाए थे और फैशन शो में भी भाग लिया था। उसने मुंबई में अपनी मां को फोन करके बताया था कि वह मुंबई में है और 5 दिन बाद घर लौटेगी। बेटी के चुपचाप मुंबई जाने की जानकारी जब पिता जयकुमार को लगी तो वह बेहद नाराज हुए। राशि के लौटने पर उन्होंने उसकी बेल्ट से पिटाई की और उसका मोबाइल छीन लिया। जयकुमार की बेटी को सहेलियों से पता चला कि राशि उनके साथ नहीं थी, बल्कि अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ मुंबई गई थी। इस जानकारी ने उसके गुस्से को आग में घी का काम किया। बचपन को पीछा छोड़कर बेटी जवानी की दहलीज की कदम रख चुकी थी। पिता जयकुमार को बेटी के रंग ढंग देखकर उसकी चिंता रहती थी, जबकि राशि के ख्यालों में हरदम अपने दोस्त से प्रेमी बने प्रवीण की तस्वीर रहती थी। वह चाहती थी कि उसका दीवाना हर पल उसकी आंखों के सामने रहे। पिता द्वारा जब राशि पर ज्यादा पाबंदियां लगा दी गई तब दोनों चोरी चोरी शॉपिंग मॉल में मिलने लगे। पिता द्वारा मोबाइल छीनने की बात जब राशि ने अपने प्रेमी को बताई तो उसने राशि को दूसरा मोबाइल ला कर दे दिया। अब राशि चोरी छिपे प्रवीण के दिए मोबाइल से बात करने लगी। जल्द ही इसका पता राशि के पिता को चल गया। उन्होंने उसका वह मोबाइल भी छीन लिया। इससे राशि का मन विद्रोह हो गया। पिता की हिदायतें व रोक टोक से नाराज राशि ने प्रवीण को
पूरी बात बताने के साथ ही अपनी खोई आज़ादी वापस पाने के लिए कोई कदम उठाने की बात कही। हत्या के आरोप में गिरफ्तार मृतका की नाबालिग बेटी ने खुलासा किया कि वह पिछले 1 महीने से पिता की हत्या की योजना बना रही थी। इस दौरान उसने टीवी सीरियल, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हत्या करने के विभिन्न तरीकों की पड़ताल की थी। उसने प्रेमी दोस्त प्रवीण के साथ मिलकर हत्या की योजना को अंजाम देने का षड्यंत्र रचा था। दोनों जुलाई महीने से ही जय कुमार की हत्या का प्रयास में लगे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। अतः 17 अगस्त को जब राशि की मां और भाई एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने पुडुचेरी गए तो उन्हें मौका मिल गया। यह कलयुगी बेटी अपने पिता की हत्या करने तक तो उतारू हो गई, उसने हत्या की पूरी योजना बना डाली। जालिम बेटी राशि ने घर में किसी के नहीं होने का फायदा उठाकर योजना के मुताबिक रात को खाना खाने के बाद पिता को पीने का जो दूध दिया था उसमें नींद की 6 गोलियां मिला दी थी। कुछ ही देर में पिता बेहोश होकर बिस्तर पर लुढ़क गए। पिता को सोया देख राशि ने उन्हें आवाज देकर वहां थपथपाकर जानना कि वह पूरी तरह बेहोश है या नहीं। संतुष्ट हो जाने पर राशि ने प्रवीण को फोन कर बुला लिया। वह चाकू साथ लेकर आया था। घर में रखे चाकू व प्रवीण द्वारा लाए चाकू दोनों ने बिस्तर पर बेहोश पड़े जय कुमार जैन के गले में व शरीर पर बेरहमी से कई वार की, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद दोनों ने शव को घसीटकर बाथरूम में ले गए। हत्या के सबूत मिटाने के लिए कमरे में फैला खून व दीवार पर लगे खून के छींटे साफ करने लगी। बाद में बिस्तर की चादर वॉशिंग मशीन में धोकर सुखाने के लिए फैला दी। इसके बाद दोनों आगे की योजना बनाने लगी। सुबह 7 बजते ही राशि घर से निकली और 3 बोतल में पेट्रोल लेकर आ गई। दोनों ने बाथरूम में लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस दौरान दोनों के पैर व प्रवीण के हाथ में भी आंशिक रूप से झुलस गई। आग लगते ही पेट्रोल की वजह से तेजी से आग की लपटें और धुआं निकलने लगा। बाथरूम की खिड़की से आग की लपटें व धुआं निकलता देखकर पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड व पुलिस को फोन कर दिया था। इस बीच राशि ने नाटक करते हुए मदद के लिए शोर मचाया और लोगों को बताया कि उसके पिता बाथरूम में नहाने गए थे। तभी अचानक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिससे वह जल गए। इस तरह दोनों ने हत्या को दुर्घटना के रूप देने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बेटी को पिता की हत्या करने का फिलहाल कोई मलाल नहीं है। हत्याकांड का खुलासा होने के बाद पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तब परिवार के सभी लोग अचंभित रह गए। सोमवार की शाम को राशि की मां व भाई भी लौट आए थे। मां ने कहा कि शायद हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई। हालांकि घर वालों ने उसे पिता के अंतिम संस्कार में भाग लेने को कहा, लेकिन राशि ने साफ इनकार कर दिया। उधर प्रवीण के माता पिता को अपने बेटे के प्रेम प्रसंग की कोई जानकारी नहीं थी। प्रवीण राशि के पिता से नाराज था। उसने गिरफ्तारी के बाद बताया कि उन्होंने उसे सार्वजनिक रूप से चेतावनी देते हुए अपनी बेटी से दूर रहने को कहा था। साथ ही कुछ दिन पहले उन्होंने राशि का मोबाइल छीन लिया था। इस पर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नया मोबाइल गिफ्ट किया तो पिता वह भी छीन लिया। वह उसकी गर्लफ्रेंड को पीटते डांटते, जो उसे अच्छा नहीं लगता। आखिर में प्रवीण ने अपनी गर्लफ्रेंड को पिता की प्रताड़ना से बचाने का फैसला लिया। मंगलवार को हत्यारोपी बेटी से मिलने कोई भी रिश्तेदार नहीं पहुंचा। लड़की की मां भी घर पर ही रही। राशि ने पुलिस को बताया कि उसने अपने पिता को चाकू से नहीं मारा, लेकिन घटना के समय वह मौजूद थी। राजाजी नगर पुलिस द्वारा मंगलवार को किशोरी न्याय बोर्ड के सामने राशि को पेश किया गया, जहां आदेश के बाद उसे बलात्कारियों बाल मंदिर भेज दिया गया। राशि सामान्य दिखाई दे रही थी। जब उसे जेजेबी के सामने लाया गया तो उसके चेहरे पर अपने पिता की हत्या का कोई पश्चाताप नहीं था। समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया। हत्या करना इतना आसान काम नहीं होता। प्रवीण और राशि ने योजना बनाते समय अपनी तरफ से तमाम एहतियात बरती। दोनों हत्या को हादसा साबित करना चाहते थे, लेकिन वे भूल गए थे कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, कानून के लंबे हाथों से ज्यादा देर तक नहीं बच सकता। बेटा हो या बेटी, माँ बाप को उनके चरित्र और व्यक्तित्व का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर गलत राहों पर उतर जाते हैं तो उन्हें संभाल पाना आसान नहीं होता। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।
आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।